जं जस् जम्मि देशे जीर्णविहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिणेन नियदं जम्मं वा एवमर्णं वा तं तस् तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसकदिवारेदुम् इन्दो वा तेजिणिन्दो वा इन्दो वा तेजिणिन्दो वा एवं जोणिच्छेदो जानदिदवाणि सव्पजाये सो सदिष्टि शुद्धो जो संकदि सोहुको दिट्ठी जो संकदि सोहुको दिट्ठी। क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन के आधार से यहाँ हम चर्चा कर रहे थे भवितव्यता के बारे में। क्या होती है भवितव्यता, कैसा स्वरूप है इस भवितव्यता का, अद्भुत ही बातें हैं। ये भवितव्यता की शक्ति बड़ी विचित्र है। भवितव्यता को जो जचता है, भवितव्यता को जो रुचता है, भवितव्यता को जो पसंद आता है, भवितव्यता वे करके ही रहती है। दुनिया में किसी की नहीं चलती है इस भवितव्यता के आगे। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो आप, किसी की नहीं चलेगी। भवितव्यता की इतनी पावर है, भवितव्यता की इतनी ताकत है। काफी चर्चाएं भवितव्यता के संदर्भ में हुई और दो महत्वपूर्ण प्रमाण यहाँ भवितव्यता के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए। पहला प्रमाण था पद्मनंदी आचार्य देव का, जिसमें पद्मनंदी पंचविंशतिका के आधार पर चर्चा की गई, और दूसरा एक प्रमाण प्रस्तुत किया गया आपके सामने पंडित आशाधर जी का, अध्यात्म रहस्य का। वो चर्चा भी आपके बीच में कर ली थी, और इसी का भाव और व्याख्या स्पष्ट करते हुए पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार साहब ने जो बातें सामने रखी, वो चर्चा भी आपके बीच में की। चलिए चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कुछ विशेष चर्चा, महत्वपूर्ण चर्चा, क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक, पेज नंबर 25 नंबर पेज देखिए। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अनेक स्थानों पर इसकी चर्चा की है। उनके कतिपय कथन इस प्रकार हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, जो विषय यहाँ चल रहा है, इस विषय के ऊपर हमारे प्रवचन भी हुए हैं पूर्व में, अनेक लोगों ने सुने होंगे, अनेक साधर्मियों ने। पेज नंबर भी डला है प्रवचन के ऊपर। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 39 का प्रकरण है, भवितव्यता की चर्चा है। अरे इतनी गजब की चर्चा कर रहे हैं, सुनो। कभी क्रोध का उदय होता है, कभी मान का, कभी माया का, कभी लोभ का। इस जीव के जीवन में कभी क्रोध प्रकट होता हुआ दिखाई देता है, कभी मान, कभी माया और कभी लोभ। 4 पैराग्राफ दिए पंडित जी ने, और चारों पैराग्राफ में एक एक लाइन कॉमन दी है। प्रवचन नंबर 49 है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का, जो लाइव प्रवचन यूट्यूब पर उपलब्ध है, उनमें 49 नंबर का प्रवचन। देखो लाइन पढ़ता हूं। इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, इच्छा होती है ऐसी तैसी कर दूंगा उसकी, क्या तहस नहस कर दूंगा उसको, देख लूंगा उसको, बदला ले लूंगा उससे। गुस्सा आता है बहुत खतरनाक सामने वाले व्यक्ति की ऐसी तैसी करने का, बहुत गुस्सा आता है, बहुत परिणाम इस तरह के आते हैं, नहीं नहीं बदला ले लूंगा उससे। लेकिन 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 पंडित जी साहब का वाक्य पूरा हुआ है, वहां देखिए तो सही क्या लिखते हैं। पर बुरा होना भवितव्य के अधीन है, हमारे अधीन नहीं। हमें तो बहुत गुस्सा आया, उसको बदल देने के लिए, उसे नीचे गिरा देने के लिए, उसकी ऐसी तैसी कर देने के लिए बहुत बहुत मन में आई, लेकिन उसका बुरा होना तो उसके भवितव्य के अधीन है। कर लो कुछ भी। प्रथमानुयोग के 20 उदाहरण निकाल करके रखे जा सकते हैं यहाँ इस प्रसंग को समझाने के लिए। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं विद्यार्थियों के ऊपर छोड़ता हूँ, आप निकालिए। उन्होंने उनका ऐसा बिगाड़ने की सोची, उन्होंने उनका बिगाड़ने की सोची, फिर उसका ऐसा हुआ, फिर हुआ क्या ये तो बतलाओ, फाइनली हुआ क्या। काम तो भवितव्यता के अनुसार होता है। कौरवों ने पांडवों को जान से मार देने के लिए कितने प्रयास किए, बोलो।
वनवास दे दिया, अज्ञातवास दे दिया, ये कर दिया, लाक्षागृह बना दिया, लाक्षागृह के अंदर उनको जलाने का प्रयास किया, लेकिन फिर क्या हुआ? जला दिया ना, फिर तो जल गए ना, मर गए ना सारे के सारे पांडव। एक भी नहीं, मर गए, मारने वाले खत्म हो गए। मिटाने की कोशिश तो बहुत की, बर्बाद करने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन बर्बाद नहीं कर पाए। धन्य कुमार की कहानी आती है, एक प्रसंग आता है अपने यहाँ, धन्य कुमार की कथा, जैन कथा संग्रह के अंदर कहानी है एक। और वो जो कहानी है उसमें धन्य कुमार सबसे छोटा भाई था, बड़े भाई थे सारे, सब बर्बाद करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे उन्हें, उससे जलते थे। फिर क्या हुआ? देखो कितना सुंदर बात कह रहे हैं। क्रोध से बुरा करने की इच्छा तो हो, लेकिन बुरा होना भवितव्य के अधीन है, इसलिए क्रोध करना बेकार है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं, क्रोध मत करो, क्रोध करना बेकार है, क्योंकि तुम्हारे क्रोध से कुछ भी होने वाला नहीं है, होना जाना कुछ नहीं है, तुम जबरदस्ती का क्रोध कर रहे हो। अच्छा, तो घमंड तो कर लूं, आपको पता है मैं कैसा हूं, आपको पता है दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं है, अरे मैं। सुनो भैया, इस प्रकार मान से अपनी मेहनतता की इच्छा तो हो, पर इच्छा तो बहुत थी मेरा नाम आ जाए, इच्छा तो बहुत थी मुझे सम्मान मिल जाए, इच्छा तो बहुत थी मेरी सेटिंग हो जाए, इच्छा तो बहुत थी मेरा फोटो छप जाए, इच्छा तो बहुत थी मुझे मुख्यमंत्री से, राष्ट्रपति से, इससे उससे, दुनिया भर से जो जो सोचता है, मेरे मन में इच्छा तो बहुत थी मेरे साथ ऐसा हो जाए। लेकिन क्या लिखा अगला वाक्य? मेहनतता होना भवितव्य के अधीन है। लगा लो एडी से चोटी तक का जोर, मेहनतता होना तो भवितव्य के अधीन है। भाई साहब स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, भवितव्यता के आगे किसी की नहीं चलती। चला लो आप, और आज तक क्या क्या चलाने की नहीं कोशिश की। मेरा नाम हो जाएगा, फिर मैं ऐसा करूंगा, फिर मेरी पोजीशन आ जाएगी, फिर मैं अखबार के अंदर दूंगा, फिर मेरी फोटो छपेगी, फिर लोगों के मेरे पास में फोन आएंगे, फिर लोग मेरी तारीफ करेंगे, ऐसा करेंगे। कर ले शेख चिल्ली जैसी कल्पनाएं करता रहे, बनाता रहे, जितने उधेड़ करना चाहे उतने सब कर ले, लेकिन होना तो भवितव्य के अधीन है। कितना सुंदर वाक्य है। पूरे पूरे पैराग्राफ दिए हैं पंडित जी साहब ने 39 पेज पर, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 39 पेज के ऊपर पूरा पूरा पैराग्राफ, मान कषाय के संदर्भ में, क्रोध कषाय के संदर्भ में, मायाचार के संदर्भ में, और पैराग्राफ की लास्ट लाइन, इतना सब कुछ इच्छा होने के बावजूद भी भवितव्यता के अधीन है। तीसरा वाक्य पढ़ो, इस प्रकार माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ छल तो करे, ऐसे षड्यंत्र रचे, इससे ऐसा हो जाएगा। देखना ऐसी चाल चली अपन ने, अब तो ये काम हो ही जाना चाहिए, ऐसा ऐसा है? दुनिया भर का सोचता रहता है, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, योजनाएं बनाता रहता है, प्लानिंग करता रहता है, और पूरी की पूरी प्लानिंग फेल हो जाती है, धरी रह जाती है पूरी की पूरी प्लानिंग। न मालूम कितनी कितनी आगे तक की प्लानिंग बनाता है, और क्या होता है, जीवन ही पूरा हो जाता है। प्लानिंग तो पड़ी रह जाती है, प्लानिंग तो धरी रह जाती है, प्लानिंग का तो कुछ होता नहीं है, जीवन जरूर पूरा हो जाता है। देखो, माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ छल तो करे, परंतु इष्ट सिद्धि होना भवितव्य के अधीन है। इस प्रकार लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो हो, परंतु इष्ट प्राप्ति होना भवितव्य के अधीन है। क्या कहें टोडरमल जी साहब इस भवितव्यता के संदर्भ में, इस होनहार के संदर्भ में कितने वाक्य देवें, इस होनहार के संदर्भ में कितने प्रमाण प्रस्तुत करें आपको। मैंने तो बहुत सोचा था कि इससे शादी हो जाए, मैंने तो बहुत सोचा था इस ये ऐसा हो जाए, मैंने तो बहुत सोचा था यहाँ शिफ्ट हो जाऊं, मैंने तो बहुत सोचा था इस जगह पर मेरी नौकरी लग जाए, मैंने तो बहुत सोचा था मेरा प्रमोशन हो जाए, मैंने तो बहुत सोचा था बंटवारे के अंदर मुझे ये मिल जाए, मैंने तो बहुत सोचा था यहाँ जमीन खरीद लूँ, मैंने तो बहुत सोचा था यहाँ मकान बना लूँ, मैंने तो बहुत सोचा था। अरे क्या क्या सोचा था तूने, ये तो बता। अनगिनती बातें सोच रहा है दुनिया भर की, ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा, मैंने तो सोचा था इतना प्रॉफिट, मैंने तो सोचा था इस कंपनी के अंदर लगाऊंगा तो इतना पैसा मिल जाएगा, फिर क्या हुआ ये तो बता। हुआ क्या? क्या करूं, फिर कुछ हुआ ही नहीं। सोचा तो बहुत कुछ था, फिर हुआ क्या? भवितव्य भवितव्य के अधीन है, होनहार बलवान है भाई साहब, नहीं चलेगी तुम्हारी। लगा लो जोर, जितना लगाना हो आपको लगा लेना। मैंने बहुत कोशिश की इलेक्शन जीत जाऊं, मैंने बहुत कोशिश की एमएलए बन जाऊं, मैंने बहुत सोचा मुझे टिकट मिल जाए इलेक्शन के लिए, बहुत सोचा मैंने, फिर क्या हुआ?
सोचने के बाद सब खत्म हो गया ना, कुछ भी तो नहीं हो पाया ना। देखो, अकर्तृत्व की भावना अंदर में जागृत करने के लिए, कर्तृत्व का विष उतारने के लिए, कर्तृत्व का वजन माथे पर से उतारने के लिए इससे ज्यादा सुंदर और बातें क्या हो सकती है। मैंने तो बहुत सोची थी पिताजी को बचा लूंगा, मैंने तो बहुत सोची थी दादाजी को बचा लूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा, मैंने तो बहुत सोची थी। क्या क्या सोची, मैं कितनी बातें कह रहा हूं आपको, सब कल्पना कर रहा हूं मैं आप लोगों की तरफ से। बोलो, ऐसा सोचा, ऐसा सोचा, ऐसा सोचा, इसके बाद तो समय सार चलाएंगे, मैंने तो ऐसा सोचा था, इसके बाद तो ये समय सार चलाएंगे, मैंने तो ये सोचा था क्लास खत्म हो जाने के बाद में ऐसा हो जाएगा, मैंने तो ऐसा सोचा था इतने लोग सुनेंगे, मैंने तो ऐसा सोचा था इतने हो जाएंगे, मैंने तो ऐसा सोचा था कि मुझे पिताजी गाड़ी गिफ्ट दे रहे हैं इस बार तो बर्थडे पर। लेकिन हुआ क्या? मैंने तो ये सोचा था कि ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। दुनिया भर की बातें सोचता रहता है। बोलो, भविता पिता के अनुसार है। 2 दिन से मेरा मोबाइल डिस्टर्ब चल रहा है, डिस्टर्ब तो 1-1.5 महीने से चल रहा है, काम हो नहीं रहा था, कॉल लगाते थे कट जाता था, डिस्टर्ब हो जाता था, बहुत बहुत ऐसी डिस्टर्बेंस चल रही थी। बहुत कोशिश करी सही करा ले, में वारंटी में था, कंपनी में चला गया, दिखा दिया, सब कुछ हो गया, बोले डेटा चला जाएगा पूरा, बैकअप ले लो, बैकअप ले लिया। क्या फिर सोचा बैकअप से आ जाएगा वापस, अब बैकअप लिया तो वो आ नहीं रहा है, उसके अंदर कुछ डिस्टर्ब कर रहा है। 2 दिन से चल रही है, आएगा तो आ जाएगा, नहीं अब क्या करो, क्या ये बतलाओ, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म, पुराना डेटा। बोलो, हिस्ट्री नहीं है अपने पास में कुछ भी, किसी भी तरह की, सारा रिकॉर्ड, सारा डेटा, सब कुछ। पिछले 2-4 दिनों के अंदर लोगों ने, किसी ने कुछ मैसेज भेजे होंगे ना मेरे को, कुछ पता नहीं है मेरे को क्या चल रहा है, वो सब चल रहा है, वो सब आईटी वाले जो लोग हैं वो सब देख रहे हैं, उसको कर रहे हैं, इससे ऐसा कर दिया, इससे ऐसा कर दिया, वो कर दिया, आ जाएगा, कोशिश चल रही है, उसका बैकअप चला गया, उसका ये चला गया, उसका रिस्टार्ट करो, उसको बंद करो, उसको ये करो, चालू करो, जो चल रहा है। आएगा कि नहीं आएगा समर्थ, पता नहीं, मुझे मालूम ही नहीं है, मुझे लिंक नहीं मालूम। अभी दोबारा विद्यार्थी को फोन करके लिंक मंगवाई उसकी, ये कहाँ कहाँ चालू करना है, कोई ऐसे कुछ नहीं है मेरे पास में, खत्म है, हम तो जीरो, मस्ती से बैठे हैं। लेकिन ठीक है, हम क्या करें, ख्याली पुलाव बनाता रहता है, योजनाएं बनाता रहता है, अरे इतनी इतनी लंबी योजनाएं बनाता है, 7-7 पीढ़ी आगे तक की योजनाएं बनाता है। बोलो, 3 पीढ़ी आगे तक की तो व्यवस्था कर ली है मैंने, 5 पीढ़ी आगे की व्यवस्था कर ली है, 7, अरे क्या कर रहा है, तो कितनी पीढ़ियों की आगे की व्यवस्था कर रहा है? जितनी पीढ़ियों की तू व्यवस्था कर रहा है उसको देख करके एक बात समझ में आ रही है कि तेरी आगामी पीढ़ियों में सबके सब निठल्ले होने वाले हैं। क्या नल्ला निठल्ला जो कहो आप उसको, कुछ नहीं काम करेंगे, सब ऐसे ढोल होंगे, ऐसे होंगे तुम्हारी सारी पीढ़ियों में। तुम क्या सोच क्या रहे हो तुम? ये कह रहे हैं भैया, परंतु परंतु ये टोडरमल जी का परंतु है, कार्य होना तो भवितव्य के अधीन है। बहुत सोच लिया, बहुत कर लिया। वो अंधे और कुबड़े का प्रसंग सुना है ना आपने? उसने सोचा उसको मार दूंगा, उसने सोचा ये जहर खा करके मर जाएगा, उसने सोचा इसको, कुबड़ा है नदी के अंदर, धक्का मार दूंगा तो ये डूब करके मर जाएगा, तैर तो सकता नहीं है। क्या हुआ फिर, पता है कि नहीं तुम लोगों को? नहीं मालूम? अंधे कुबड़े की कहानी नहीं सुनी तुम लोगों ने? चेतन, अंधे कुबड़े की कहानी नहीं पता? अरे यार क्या करते हो, सुनते नहीं है हम लोग। आपको भी नहीं पता विकास भाई? अरे आपको भी नहीं पता, क्या करते हो आप लोग, नए नए जुड़े हो शायद, मुझे ऐसा लगता है। मैं तो कई प्रवचनों के अंदर होगी, पुराने प्रवचनों में। बोलो, अंधे और कुबड़े दोनों दोस्त थे, भीख मांगते थे। अंधे व्यक्ति को दिखता नहीं था लेकिन वो हट्टा कट्टा था, और जो कुबड़ा व्यक्ति था, कुबड़ा समझिए ना, कुबड़ निकली हुई थी ऐसी कमर, ढंग से चलना नहीं जाता था, तो अंधा व्यक्ति हट्टा कट्टा था, उसको अपने कंधे पर बैठा लेता था, रास्ता दिखाता जाता था। कुबड़ा व्यक्ति आंखें दिखती थी ना, तो अंधा और कुबड़ा मिलकर के खूब भीख मांगते थे, पैसा इकट्ठा करते थे। बहुत पैसा इकट्ठा हो गया करते करते, और वो कुबड़े को तो दिखता था, अंधे को दिखता नहीं था। उसने सोचा कि यार ये तो अभी तो 2 हैं, ये क्या करेंगे क्या करें, ऐसा चलता रहा। बहुतों ने सुनी भी है साथियों ने, कोई बात नहीं। अब जिन्होंने नहीं सुनी उनके लिए क्या करूं फिर मैं, सुनो। तो फिर चक्कर क्या हुआ, ऐसा हुआ, उसको दिखता था, उसने सोचा कि यार ये जब तक रहेगा तब तक काम नहीं चलेगा, पैसा तो बहुत इकट्ठा हो गया है,
इस अंधे को जहर दे करके मार देना चाहिए। ऐसा उसने प्लानिंग कर ली। सो हम ऐसी प्लानिंग चली उसकी। तो उसने घर में खाना बनाया, दोनों साथ ही रहते थे। खाना बनाया, खीर वीर कुछ इस तरह की बनाई, आंच पे चढ़ा रखी थी। उसमें जहर की पुड़िया ले आया कहीं से और ला करके जहर जहर मिला दिया उसमें। खीर तैयार हो गई, बन गई सारी, उसके अंदर आंच पे सब तैयार हो गई। और उसको अंधे को कहा कि भैया देख ऐसा है, मैं तो आता हूँ, थोड़ी देर टहल करके आता हूँ, नदी किनारे जा आता हूँ थोड़ी देर, एक काम कर, तू ये खीर तैयार है और तू खीर डाल करके खा लेना, भोजन कर लेना। ठीक है साहब, ठीक है, तो आ जाना आराम से, कोई बात नहीं। अब ये वो तो चला गया और इसने खीर खाने के लिए जैसे ही उसका ढक्कन उतारा, कुछ भी बर्तन, और उसमें चूंकि जहर गिरा हुआ था ना दीपक, खीर में जहर गिरा हुआ था, उबल रही थी, मतलब गरम गरम थी वो तो, और जहर गिरा हुआ था, तो उसमें कोई एक विशेष प्रकार का केमिकल लोचा हुआ। क्या मुन्ना भाई जी, ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल लोचा हुआ जिसके कारण क्या हुआ कि वो गैस निकली कुछ, और वो था अंधा व्यक्ति, वो गैस निकल करके ऐसे ऊपर आई और आकर के उसकी आंखों में गई। वो कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल कुछ हुआ चक्कर, और आंखों से दिखना शुरू हो गया। अब भाई साहब, अब क्या होना था, वो मूर्खचंद, वो मारने के लिए किया था प्रयास, उसको क्या पता था इसकी आंखें सही हो जाएगी, क्या सोच करके किया था बोलो। ये कह रहे हैं काम भवितव्यता के अनुसार होता है। उसने सोचा कि उसको जान से मार दूंगा, वो मर जाएगा और सारा पैसा मेरा हो जाएगा, करना तो चाहता था बुरा, हो गया उसका भला। अब उसकी आंखें सही हो गई, उसने सोचा यार ये आंखें तो सही हुई, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है, कुछ धुआं आया था, ऐसा कुछ क्या हुआ था आंखों के अंदर, कुछ ना कुछ चक्कर तो था, कुछ गड़बड़ तो नहीं है कुछ। ऐसा विचार करके उसने ये सोचा यार खाने से पहले एक काम करो, पास में से जो कोई जानवर जा रहा है, बिल्ली जा रही है, कुत्ता जा रहा है, इसको खिला के देख लो। उसने खीर उसको खिलाई और कुत्ता जहर खाती मर गया। अच्छा ये चक्कर है, मुझे जान से मारना चाहता था, समझता क्या है, अब देख लूंगा, अब तो आंखें भी दिख आ गई हैं और पैसा भी दिखने लग गया है और हट्टा कट्टा तो था ही। अच्छा लालच आ गया था इसके मन में, अब देखता हूं बेटा, नदी किनारे बैठा है ना, जाकर के देखता हूं। दौड़ता हुआ गया और सोचा कुबड़ा है, तैर तो सकता नहीं है, पीछे से जाकर के एक खींच के लात मारूंगा, डूब जाएगा मर जाएगा। और जाकर के एक खींच के लात मारी पीछे से, पता है क्या हुआ, कमर टेढ़ी थी ना उसकी, कुबड़ निकली हुई थी ना, हड्डी टेढ़ी थी ना, पीछे से लात पड़ी और उसकी कुबड़ सही हो गई। वो सही हो गया, वो उसको मारना चाहता था, वो सही हो गया, वो उसको मारना चाहता था, वो सही हो गया। भाई साहब क्या करें, कौन किसका बुरा करना चाहे और किसका भला हो जाए, ये भवितव्य के अधीन है। ऐसी बात बतला रहे हैं यहाँ पर। देखो आगे बढ़ता हूं, ऐसे बहुत उदाहरण मिलेंगे, ऐसी बहुत सारी कहानियां मिल जाएगी आपको, ऐसे बहुत सारे प्रसंग मिलेंगे, और मैं लाइन लगा करके आपको 10-20 कहानियां सुना सकता हूं इस तरह की। निकालो, खूब तलाशो। लेकिन ये वो कहानियां और ये वो प्रसंग हैं जो फिक्स हैं, इस जगह पर आकर के ये कहानी संजीव जी सुनाएंगे क्रमबद्ध पर्याय के इस प्रकरण में, इस पेज नंबर पर। ठीक है ना। अब चलो, कषाय पौड़ व धवला में भी कहा है, पेज नंबर 26 देखो क्या लिखते हैं। इन 64 दिनों में दिव्य ध्वनि की प्रवृत्ति किस लिए नहीं हुई, ये बताओ आप तो भाई साहब। शास्त्र की बात कर रहे हैं, प्रथमानुयोग की बात कर रहे हैं, कहानी हमारे सामने है, 66 दिन हो गए हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि गिरना शुरू नहीं हुआ है। ये क्या मिसमैनेजमेंट है यार, ये क्या चल रहा है, अभी तक शुरू नहीं होगा। प्रवचन कब शुरू होगा पंडित जी, प्रवचन कब शुरू होगा ये बतलाओ, अभी तक शुरू नहीं हुआ, अभी तक शुरू नहीं हुआ, क्या बात है, प्रवचन क्यों नहीं शुरू हो रहा है, काम क्यों नहीं हो रहा है, विधान कब से शुरू होगा। निमंत्रण दिया है सौदरविंद्र ने, पता है कि नहीं आप लोगों को, भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, समोचरण की रचना हो गई सौदरविंद्र के निर्देशन में, और खेत दुंदुभिर यश सह प्रवादी, तीनों लोकों में जहां जहां चारों तरफ घोषणाएं हो गई, वाणी खिरने, मतलब भगवान की दिव्य ध्वनि खिलेगी, भगवान की दिव्य ध्वनि खिलेगी, दिव्य ध्वनि का लाभ मिलेगा, आओ रे आओ भविजन भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए। सौदरविंद्र ने चारों तरफ सूचनाएं पहुंचा दी। फिर क्या हुआ, लोग आए होंगे कि नहीं आए होंगे, आ गए साहब, आकर के फिर चले गए, भगवान तो बोल ही नहीं रहे, दिव्य ध्वनि तो खेल ही नहीं रही है।
कोई बात नहीं, दोपहर में फिर आना, देखो दोपहर में फिर कुछ नहीं हुआ, शाम को फिर आना, अरे 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कितने दिन लग गए? 66 दिन लग गए, भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं गिरी। बोलो, सौधर्मेंद्र को विकल्प नहीं आया है? सौधर्मेंद्र को विकल्प नहीं आया? लोगों ने कितना उल्टा सीधा नहीं कहा होगा, लोगों का धैर्य कितना था, बोलो, उसको भी तो सोचो आप। रोजाना आ रहे हैं, अरे हमारे यहाँ पंचकल्याणक की घोषणा हो जाए, बोलो, और पंचकल्याणक के लिए लोग इकट्ठे होकर के आ जाएं, कब शुरू होगा? कब शुरू होगा? कब शुरू होगा? समझ में नहीं आ रही ये बात। वो क्या रहा है, व्यवस्थापकों का गला पकड़ लेंगे भाई साहब, आपको मालूम है। मूवी की टिकट खरीद लो आप, किसी लाइव शो के टिकट खरीद लो, और लाइव शो के लिए वहां पहुंचो पैसा दे करके, और वहां शो नहीं चल रहा हो तो तुम क्या करोगे? पांडाल फाड़ देता है, मैनेजमेंट बिगाड़ देता है, ऐसी तैसी कर देता है, उन लोगों की मारपीट कर देता है, केस कर देता है, दुनिया भर के। ये पब्लिक जैन समाज है भाई साहब, शांति प्रिय है, कुछ नहीं किया। 66 दिन तक बेचारे रोजाना जा रहे हैं, रोजाना आ रहे हैं। किसी को गुस्सा भी आया होगा, किसी ने कहा भी होगा यार मैनेजमेंट तो गड़बड़ी है यार, सब कुछ गड़बड़ हो रही है। किसके पास में थी ये व्यवस्था? व्यवस्था किसके पास में थी? हमारे मैनेजर साहब के पास में है? कौन संभाल रहा था? व्यवस्थापक कौन था ये तो बताओ, कौन है व्यवस्थापक? सौधर्मेंद्र व्यवस्थापक है, बुलाओ उसको। कहां है सौधर्मेंद्र जैसा व्यवस्थापक? जहां पर बैठा हुआ हो वहां इतनी बड़ी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं हो सकती। लेकिन क्या कहना चाह रहे हैं? प्रश्न किया, सुनो, प्रश्न उठाया है, 66 दिन तक दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरी? ये प्रश्न उठाया है धवला में वीरसेन नाम के आचार्य ने, धवलाकार वीरसेन स्वामी। जवाब क्या लिखा? उत्तर क्या था? गणधर का अभाव होने के कारण। पेज नंबर 26 पर देखो, पेज नंबर 26 देखिए, 26 नंबर पेज के ऊपर लिख रहे हैं गणधर का अभाव होने के कारण। गणधर नहीं थे भैया, सीधा सा जवाब है, हम क्या बतलाएं आपको, गणधर नहीं था। फिर प्रश्न उठाया वीरसेन स्वामी ने स्वयं, सौधर्म इंद्र ने उसी समय गणधर को उपस्थित क्यों नहीं किया? ये बतलाओ, जवाब दो। व्यवस्था उसके पास में थी ना, गणधर को उपस्थित क्यों नहीं किया? उसकी जिम्मेदारी थी। गणधर के बिना काम नहीं हो रहा है तो लेकर के आओ गणधर को, तुरंत लेकर के आओ। कहां है वो? कहां अटक गया है? किताब प्रवचन शुरू क्यों नहीं हो रहा है? किताब वो कैमरामैन नहीं आया। ऐसे ऐसे होता है ना कि नहीं, वो रिकॉर्डिंग वाला नहीं आया अभी, वो सेटअप लगा नहीं है अभी, तो फिर क्या करते हैं? अरे भैया टाइम हो गया, लेकर के आओ, जाकर के भागो फटाफट, जहां भी है उसको पकड़ करके लेकर के आओ। उसको लाने में 66 दिन लगे। सौधर्मेंद्र जैसे को 66 दिन क्या लग गए? 66 दिन थोड़ी ना लगते। बात तो ऐसी है, 66 दिन तक इंद्र महाराज को विकल्प नहीं आया। ये बात भवितव्यता क्यों नहीं समझ में आ रही है आपके? कितना बड़ा प्रसंग है 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं गिरने का। और सौधर्मेंद्र की ताकत जानते हो आप? कितनी ताकत है सौधर्मेंद्र की? देवों की ताकत, सौधर्मेंद्र की ताकत। वाक्य पढ़ो, वीरसेन स्वामी कह रहे हैं नहीं किया। उपस्थित क्यों नहीं किया? कि नहीं किया क्योंकि काल लब्धि के बिना असहाय, असहाय सौधर्म इंद्र के उनको उपस्थित करने की शक्ति का उस समय अभाव था। लो, काल लब्धि नहीं आई थी भैया, क्या बताएं आपको, काल लब्धि नहीं आई है। पिछले पेज तक चर्चा कर रहे थे भवितव्यता के बारे में, यहां चर्चा कर रहे हैं काल लब्धि के बारे में। समय नहीं आया है, सौधर्मेंद्र क्या कर लेगा? काम तो समय आने पर होगा। सौधर्मेंद्र क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पा रहा है बेचारा। फिर क्या हुआ? 66 दिन बाद में विकल्प आया महाराज को। सुना है ना आप लोगों ने? 66 दिन बाद में सौधर्मेंद्र महाराज को विकल्प आया। क्या विकल्प आया? दिव्य ध्वनि क्यों नहीं हो रही है? अवधि ज्ञान का प्रयोग करो। अवधि ज्ञान का प्रयोग किया गया। अरे क्या है भैया, गणधर नहीं है, गणधर कौन है, कहाँ है? अच्छा वहां बैठा हुआ है, अच्छा इंद्रभूति। अरे यार वो तो ब्राह्मण है यार, वो कैसे आएगा? लगाओ अवधि ज्ञान, क्या करें, योजना बनाओ, तैयार करो। योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करके चला गया सौधर्मेंद्र। कहानी सुनी होगी आपने पूरी, ये तो सुनी होगी सौरभ, ये नहीं सुनी कहानी? फिर क्या हुआ?
वृद्ध का वेश बना करके चला गया, और फिर वहां सारी पूरी सब योजना, और फिर वही त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम न उपसहितम जीव षटका लेश्या पंचान्य चास्ति काया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र वेदा इत्यत्र मोक्ष मूलम त्रिभुवन इत्य प्रोक्त फटाफट फटाफट 4 लाइनें ठोक दी। वह अर्थ जानना है इसका, और फिर वही समझ में नहीं आई, उसके जवाब नहीं दे पाया, लेकर गया भैया किसका शिष्य है तू, क्या है। मैं शॉर्ट में निपटा रहा हूँ सारी सब फटाफट फटाफट, मुझे बातें करनी है और बहुत सारी आपके बीच में। क्या हुआ था फिर, चल वहीं चल के बात करेंगे। क्या बात करता है, क्या बकवास करता है, कहां से ले आया ये श्लोक, बतलाया नहीं भाई साहब। इंद्रभूति संस्कृत का प्रकांड विद्वान, अर्थ नहीं बतलाया उसने, अर्थ नहीं जानता था क्या, अर्थ तो जानता था, फिर बताया क्यों नहीं, बताया इसलिए नहीं उसने, क्या बताऊं यार, क्या बताऊं उनको, और बता तो दूंगा अर्थ, नया प्रश्न कर लेंगे तो क्या करेंगे। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम, क्या जीव षटकाय लेश्या पंचान्य अस्तिकाया, 5 अस्तिकाएं हैं, 6 द्रव्य हैं, 9 पदार्थ हैं। इसने प्रश्न कर लिया 9 पदार्थ कौन से हैं, तो क्या जवाब दूंगा, वो तो लिखे नहीं है। चल चल वहीं चल के बात करेंगे। सौदर्मेंद्र क्या चाहता था, ब्राह्मण के वेश में आया था, वो भी बूढ़ा वेश बन करके बना करके आया था, हाथ में लकड़ी लेकर के, कमर झुका करके, सफेद दाढ़ी, सर में सफेद बाल, चेहरे पर झुर्रियां। चलो चलो चलो, अब वो वृद्ध ब्राह्मण के वेश में आगे चल रहा है, पीछे इंद्रभूति चल रहे हैं, और उसके पीछे चल रहे हैं सारे शिष्य। 500 रजिस्टर्ड शिष्य थे, और चलता चला जा रहा है, और दरवाजे पर आकर के मान गलित हो गया। अंदर जाने के बाद में हॉट सीट पर जाकर के बैठ गए। सुनो क्या कहना है मुझे ये कहना है आपसे, क्या सौदर्मेंद्र पहले अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकता था। देखना कितनी बातें हैं, जरा ध्यान देना, क्रमबद्ध पर्याय पढ़ा रहा हूं आपको, कहानी नहीं सुना रहा हूं। मुझे ये पूछना है, जरा विचार कीजिए, सौदर्मेंद्र जैसा व्यवस्थापक, उसने अवधि ज्ञान का प्रयोग पहले क्यों नहीं किया, बोलो क्यों नहीं किया। अवधि ज्ञान की जो पर्याय है, ज्ञान गुण की पर्याय, उस ज्ञान गुण की पर्याय में जिस समय जो चीज आने की योग्यता होगी, उस समय ज्ञान गुण की पर्याय में वही चीज आएगी। अवधि ज्ञान प्रयोग किया जाता है, नहीं आया विकल्प प्रयोग करने का, नहीं आया विकल्प। कई बार ऐसा नहीं होता है आप लोगों के साथ में, अपने लाइफ में देखना, कई बार काम बहुत इजी होता है, और आप जैसे मान लो ताला खोलना है हमारे को, अब चाबी नहीं मिल रही, चाबी नहीं मिल रही है, कहाँ तलाशे, इधर तलाश रहा है, उधर तलाश रहा है, उधर तलाश रहा है, दुनिया भर के अंदर माथा पचा लिया, चाबी नहीं मिल रही है, चाबी नहीं मिल रही है। फिर क्या हुआ, अचानक ध्यान आया, अरे यार चाबी तो मैंने वहां रखी थी। तो फिर पहले क्यों नहीं आया तेरे दिमाग में ये कि चाबी तो तूने वहां रखी थी, पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि ज्ञान की पर्याय में वो चाबी जिस समय आनी है उसी समय आएगी, उससे पहले तुझे ध्यान ही नहीं आएगा उसके बारे में कि ये चाबी तो मैंने उसको दे दी थी, ये चाबी तो मैंने उसकी जेब में रखी थी, मैं वहां तो देख नहीं रहा हूं, रोजाना तो यहाँ रखता हूं, लेकिन कल मैंने वहां रख दी थी। क्यों नहीं आई आपकी ज्ञान में, आपने पहले क्यों नहीं सोचा, ये सब नहीं सोचा। चश्मा सर के ऊपर लगा देता है, पेन यहां लगा देता है, कितनी तरह की बातें होती है। अवधि ज्ञान की ज्ञान पर्याय की बात कह रहा हूं, एक बात। दूसरी बात, इंद्रभूति के भी तो सुलटने का समय नहीं आया था। इनका अवधि ज्ञान पहले लगा करके क्या कर लेता, कौन सा तीर मार लेता, उधर कॉम्बिनेशन तो उसके साथ में बैठना चाहिए, उसका तो सुलटने का समय नहीं आया, उसका तो ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ने का समय नहीं आया, इंद्रभूति के तो दीक्षा लेने का काल नहीं आया, तो ये अवधि ज्ञान पहले लगा करके क्या कर लेता कि नहीं साहब उसको पहले दीक्षा दिला देते, उसको तो पहले दीक्षा दिला देते। लेकिन भगवान महावीर स्वामी की भाषा वर्णना के परमाणुओं की भी तो परिणमन होने की योग्यता नहीं आई थी, बोलो क्या कर लेते। भाषा वर्णना के परमाणु जो निकल रहे हैं, जो उनकी वाणी खिल रही है भगवान महावीर स्वामी की, 66 दिन तक वहां के भाषा वर्णना के परमाणुओं की परिणमन करने की योग्यता भी नहीं थी। कौन क्या कर लेता, नहीं साहब वो तो भाषा वर्णना में तो क्या है, बोलना चालू करेंगे तो उसी समय परिणमन करने लग जाती है कि नहीं सुनो, सभा में बैठे हुए जितने लोग थे उन लोगों के दिव्य ध्वनि सुनने रूप पुण्य का उदय भी तो नहीं आया था। भवि भागन वच जोगे वशाए, भव्य जीवों के भाग्य से, भव्य जीवों का भी तो उस जाति का भाग्य उदय नहीं हुआ था। कितनी चीजें जुड़ती है भाई साहब, आप सोचो जरा,
इस एक मैटर के ऊपर यदि मैं अभी बहुत सीरियसली होकर के आपको समझाने लगूं तो इस मैटर के ऊपर समझाने में कम से कम आधा पौन घंटा चाहिए, नहीं तो कम से कम अभी की क्लास तो पूरी जाएगी जाएगी, 15 मिनट तो कम से कम चाहिए। कम से कम इतनी देर तो मैं, कितनी बातें निकलेगी उनमें से, निकालो आप इन सब बातों के बारे में। क्या इनसे हमारे को वस्तु की स्वतंत्रता नहीं नजर आ रही है? क्या भाषा वर्णा रूप उद्गल परमाणुओं की स्वतंत्र योग्यता नजर नहीं आ रही है? क्या उनके पुण्य का उदय नजर नहीं आ रहा है? क्या उनके 500 शिष्य, क्या इंद्रभूति का परिणमन, क्या सौधर्म इंद्र का परिणमन, क्या देवों की व्यवस्थाएं, योग्यताएं, समोशरण की व्यवस्थाएं, क्या ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई नहीं है? एक ही चीज थोड़ी ना सही चाहिए, सारी चीजों का कॉम्बिनेशन एक साथ मिलता है तब जाकर के काम होता है। एक फ्लाइट उड़ रही है तो क्या क्या काम कर रहा है वहां? हमारी लाइफ चल रही है तो क्या क्या चीजें काम कर रही है बताइए? हार्ट भी काम कर रहा है, धड़कन भी काम कर रही है, किडनी भी काम कर रही है, आंखें भी काम कर रही है, बॉडी के सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, ब्रेन भी काम कर रहा है। नहीं, ब्रेन डेड हो गया, अब क्या हो गया? खत्म। ब्रेन डेड हो गया तो खत्म, और क्या है? जिंदगी खत्म है। डॉक्टर्स की दृष्टि से ब्रेन डेड हो जाने के बाद में कुछ नहीं। बोलो अब क्या करें? प्रश्न खड़ा होता है, पुरुषार्थ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या कहना है? मुझे क्यों कह रहे हो? सौधर्म इंद्र को समझाओ पुरुषार्थ क्यों नहीं किया उसने 66 दिन तक। क्या जो किया वही पुरुषार्थ था। 66 दिन तक सौधर्म इंद्र के द्वारा आप क्या समझते हैं? पुरुषार्थ नहीं किए गए होंगे? आप क्या समझते हैं? सौधर्म इंद्र सोच में नहीं पड़ा होगा? आपको क्या लगता है 66 दिन तक उसके माथे पर जूं नहीं रेंग रही होगी? 66 माथे पर जूं कहां से रेंगेगी? सौधर्म इंद्र की तो बाल ही नहीं होते। देवगति के जीवों के सर में बाल नहीं होते। सोचो जरा, इतने देव, इतनी व्यवस्थाएं, इतने व्यवस्थापक, सो गया होगा जाकर के। क्या करते हैं? जानते हैं साहब, हम सब जानते हैं, पंडित जी, सारे व्यवस्थापकों को हम जानते हैं। काम प्रवचन शुरू कराने तक की जिम्मेदारी होती है, वो जब हो जाए फिर जाकर के सो जाते हैं। शिविर शुरू हो गया, उद्घाटन समारोह हो गया, अब जाकर के सो जाएंगे चैन की नींद, उसके पहले खूब भाग दौड़ करते हैं। सौधर्म इंद्र भी ऐसा ही व्यवस्थापक होगा, लेकिन वो जा रहा होगा, वो लोगों से चर्चा कर रहा होगा, इधर उधर घूम रहा होगा। अब देखते हैं, नहीं अब हो जाएगा शाम में, अब हो जाएगी, शाम को हो जाएगी। भगवान क्यों नहीं बोल रहे हो? फिर शाम को हो जाएगी, नहीं कल सुबह तक तो देखते हैं सारी व्यवस्था हो जाएगी। ऐसे करते हुए निकल गए 66 दिन, खूब पुरुषार्थ कर लिया, लेकिन जब तक काम होने की योग्यता नहीं हो तब तक उस जाति का पुरुषार्थ भी नहीं होता है। काम जब होना होगा तब मैं आपसे पूछ रहा हूं, 66 दिन बाद में गया ना हो, ये पुरुषार्थ किया ना उसने, तो काम होने योग्य पुरुषार्थ 66वें दिन हुआ, काम होने के पहले नहीं होने योग्य पुरुषार्थ चल रहा था उसका। हम क्या करें? बात तो भवितव्यता और काल लब्धि की चल रही है। जैसी भवितव्यता होगी उसके अनुसार ही पुरुषार्थ काम करता है, जैसी काल लब्धि होगी उसी के अनुसार पुरुषार्थ काम करता है। आपका पुरुषार्थ काल लब्धि और भवितव्यता का उल्लंघन नहीं करता, ये कहना चाह रहे हैं यहां। समय नहीं आया, आप कर लो कितना भी पुरुषार्थ, क्या करेंगे बोलो? मैं कहता हूं आपको, थाली में कुछ भी नहीं रखा हुआ है और भोजन करने का पुरुषार्थ करो, करो करो भोजन करने, खाओ खाओ खाओ, कुछ तो खाओ, पुरुषार्थ तो करना चाहिए। थाले बैठे आप, ये सब रोटियां सीखने में टाइम लगेगा, 15 मिनट लगेगी, पंडित जी थोड़ा वो सिलेंडर खत्म हो गया, गैस सिलेंडर, वो गैस सिलेंडर बदल रहे हैं, 10 मिनट का टाइम लगेगा। अपन क्या करें? भूख लग रही है बहुत तेज, पुरुषार्थ तो करो, नहीं करो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो। आप तब तक खाली थाली पड़ी हुई है, कुछ तो करो, कुछ तो होगा पुरुषार्थ से। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी होने वाला नहीं है इस पुरुषार्थ से। भाई साहब, बार बार में हमारे को लगता है पुरुषार्थ पुरुषार्थ, प्रश्न खड़ा होता है, फिर घूम फिर करके पुरुषार्थ की चर्चाएं आ जाती है, लेकिन कार्य की योग्यता के अनुसार ही पुरुषार्थ होता है। जैसा होना होता है वैसे विकल्प भी आते हैं, जैसा काल लब्धि होती है उसी के अनुसार विकल्प चला करते हैं। आप कर लो पुरुषार्थ, समय के पहले कर सकते हो, समय के पहले पुरुषार्थ काम करेगा। आप लोग धैर्य बना करके यदि रखेंगे तो पुरुषार्थ की चर्चाएं आगे आएंगी और हम विस्तार से करेंगे। ये सब मैं बीच बीच में हिंट भी देता जाता हूं, आपको पुरुषार्थ संबंधी जवाब भी देता जाता हूं। अभी तो देखो आगे क्या कह रहे हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के उल्लिखित उद्धरण में तो
अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जिसका जो परिणमन जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार होना जिनेन्द्र देव ने देखा है, उसे इंद्र तो क्या स्वयं जिनेन्द्र भी नहीं टाल सकते। अब पुरुषार्थ क्या करेगा? जब इंद्र और जिनेन्द्र दोनों नहीं टाल सकते हैं तो पुरुषार्थ से क्या होगा? आप पुरुषार्थ करके 2 साल के बच्चे को 20 साल का कर सकते हो क्या? 20 साल का कब होगा? वो 20 साल की उम्र में होगा? नहीं नहीं, फिर भी पंडित जी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा कि 20 साल का हो जाए। होने योग्य होता है, थवा योग्य था छे। समझ में आ रही है बात? होने योग्य ही होता है भाई साहब, उसमें नहीं कर सकते हो आप इधर उधर। देखो जरा, इंद्र तो क्या जिनेन्द्र भी नहीं टाल सकते। इस पर कई लोग कहते हैं ये तो बिल्कुल ठीक है, आपकी बात तो बराबर है पंडित जी, आपकी बात समझ में तो आ रही है, परंतु जिनेन्द्र नहीं टाल सकते, ये बात सच्ची है। क्योंकि जिनेन्द्र भगवान तो जगत के मात्र ज्ञाता दृष्टा है, इसलिए जिनेन्द्र नहीं कर सकते। ये बात तो हमारे समझ में आ गई। ठीक है विराग, जिनेन्द्र तो नहीं कर सकते, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। क्योंकि भगवान करता धरता नहीं है। पर भगवान नहीं टाल सकते तो क्या हम भी नहीं टाल सकते क्या? भगवान नहीं कर सकते ये तो समझ में आ गई, क्योंकि वो वीतरागी हैं। क्योंकि वो तो वीतरागी हैं इसलिए नहीं कर सकते। हम तो कर सकते हैं, हम भी नहीं कर सकते हैं क्या? यदि हम भी नहीं टाल सकते तो फिर हम भगवान के ज्ञान के अधीन हो गए। देखो भाई, पूरा कितना सुंदर विवेचन कर रहे हैं, कितना सुंदर शब्दों में बात को समझा रहे हैं। भगवान नहीं कर सकते तो क्या हम भी नहीं कर सकते हैं क्या? फिर तो हम भगवान के ज्ञान के अधीन हो गए ना। जैसा उन्होंने जान लिया वैसा ही करना होगा, अथवा हमारा परिणमन वैसा ही होगा जैसा कि भगवान ने जाना है। जैसा भगवान ने जाना है वैसा ही होगा, हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सिद्धार्थ, समझ में आ रही है बात? हाँ, वैसा लग रहा है हमारे को, हम तो भगवान के अनुसार ही चलेंगे भाई साहब, फिर क्या करें फिर हम? देखो, उनका ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अब वही कल जैसा वाक्य, ज्ञान ज्ञेय के अधीन है कि ज्ञेय ज्ञान के अधीन है? क्योंकि वस्तु का परिणमन भगवान के ज्ञान के अधीन नहीं है। वस्तु का परिणमन भगवान के अधीन नहीं है, वस्तु का परिणमन भगवान के ज्ञान के अधीन नहीं है। जिस रूप में वस्तु स्वयं परिणमित हुई थी, हो रही है और होगी। अब जैसा कल मैंने उदाहरण दिया था ना, जैसी चर्चा की थी आपसे, जैसा भगवान ने पहले जो घटना घट चुकी है, जो घट रही है और जो घटने वाली है, भगवान ने तो उसको उस रूप में मात्र जाना है। ज्ञान तो पर को मात्र जानता है, परिणमाता नहीं है। ज्ञान तो मात्र जानने का काम करता है, ज्ञान परिणमाने का काम थोड़े ना करता है। वही सूर्य के अस्त होने का उदाहरण, सूर्य के उदित होने का उदाहरण आपने जान लिया तो ऐसा हो जाएगा क्या? अच्छा, अष्टमी कब आ रही है? आज 14 है ना, अब अष्टमी कब आ रही है? पंडित जी देखना पड़ेगा कितने तारीख को। हमने जान लिया आज तारीख कितनी है, आज हो गई जैसे मान लो 15, तो अष्टमी कब आ रही है? एक काम करो, 15 हो गई ना, 21 तारीख की अष्टमी कर लो। अब हमने 21 को जान लिया तो 21 को आ जाएगी अष्टमी? नहीं आएगी। ये क्या हुआ? 23 को है अष्टमी, तो 23 को अष्टमी जान लिया, तो हमने जान लिया क्या इसलिए अष्टमी आ रही है 23 को? अरे जानने से क्या फर्क पड़ता है यार, मुझे ये समझ में नहीं आया। सारा झगड़ा इसलिए खड़ा हो रहा है, भगवान ने पहले से जान लिया, अब तो मैं क्या करूं, अब तो मुसीबत हो गई, भगवान ने पहले से जान लिया। पागल हो गए हैं सबके सब, पता नहीं, समझ में नहीं आता है क्या। इतना मोटे मोटी सी बात समझ में नहीं आती है क्या? मुझे तो रंच मात्र ऑब्जेक्शन नहीं हुआ आज तक कभी इस क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर, कभी लगा ही नहीं। ऑब्जेक्शन कैसे होगा? जानने की तो बात। अरे यदि ये कहते भगवान ने मेरा भविष्य बना दिया तो फिर ऑब्जेक्शन होता। भगवान कौन होते हैं मेरा भविष्य बनाने वाले? यदि ये कहते भगवान ने डिसाइड कर दिया है अब ऐसा ही करना पड़ेगा तुम्हारे को, तो फिर मैं कहता भगवान कौन होते हैं ऐसा करने वाले? भगवान के अधीन नहीं हूं मैं, भगवान के परतंत्र नहीं हूं, भगवान की अधीनता मुझे स्वीकार नहीं है, तो फिर ये कैसे कह रहे? अरे भाई सुनो, जान लिया है, जान लिया, इसमें क्या है? वो दिव्य ज्ञान है उनका, पहले से जान लिया उन्होंने। देखो,
नीचे बहुत सुंदर वाक्य है, नीचे से चौथी लाइन 26 नंबर पेज की। जिस प्रकार ज्ञान के अधीन वस्तु नहीं है, अरे गजब की वाक्य है भाई साहब। जिस प्रकार ज्ञान के अधीन वस्तु नहीं है, उसी प्रकार वस्तु के अधीन ज्ञान भी नहीं है। ये गजब का वाक्य कह दिया। ज्ञान के अधीन वस्तु नहीं, वस्तु के अधीन ज्ञान नहीं, दोनों का स्वतंत्र परिणमन अपने अपने कारण से होता है। केवल ज्ञान का परिणमन वस्तुओं के आधार से नहीं हो रहा है, और वस्तुओं का परिणमन केवल ज्ञान के आधार से नहीं हो रहा है। ये वस्तु स्वरूप है, ये वस्तु व्यवस्था है। बोलो, ये वस्तु व्यवस्था बराबर समझ में आनी चाहिए हमारे। मेरी समझ में यह नहीं आता, बड़ा गजब का वाक्य है, दादा भी कितना भावुक होकर के बात करते हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि ज्ञान के द्वारा जान लेने मात्र से वस्तु की स्वतंत्रता किस प्रकार खंडित हो जाती है। वस्तु की स्वाधीनता ही नहीं रहेगी। अच्छा, ट्रेन कितने बजे जाएगी भाई साहब? ट्रेन का टाइम कितने बजे का है आपको पहले से पता लग गया, तो स्वाधीनता खत्म हो गई ट्रेन की। फ्लाइट कितने बजे जाएगी, कितने बजे का टाइम है। क्लास कितने बजे लगेगी, क्लास का कितने बजे का टाइम है, कि रात्रि को 8 बजे लगेगी इसके बाद में क्लास। अच्छा, 8 बजे लगेगी, कौन से विषय की? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की। तो अब जान लिया आपने पहले से। तो जान लेने मात्र से स्वतंत्रता कहां खंडित हो गई, मैं ये जानना चाह रहा हूं। कितनी बातें पहले कही जा चुकी है, ज्योतिष ज्ञान, निमित्त ज्ञान, क्या क्या बातें जान ली जाती है, कैलेंडर के माध्यम से जान ली जाती है, तिथियां जान ली जाती है, मुहूर्त जान लिए जाते हैं, देख लिए जाते हैं, घोषणाएं कर दी जाती है, सूर्य ग्रहण की, चंद्र ग्रहण की, दुनिया भर की बातें हैं इस तरह की। पहले से जान लिया गया है कौन सी तारीख को क्या वार आएगा, कौन सी तारीख को क्या तिथि आएगी, किस दिन क्या होगा, पहले से जान लिया जाता है। शादी विवाह की तारीखें घोषित हो जाती है। कितनी तारीख की शादी है भैया इनकी, कि नवंबर में इतनी तारीख की, अक्टूबर में इतनी तारीख की, दिसंबर में इतनी तारीख की है, पहले से जान लिया। अब क्या क्या बंध गए इनमें, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, पहले से जान लिया तो कुछ भी नहीं। मुझे समझ में नहीं आता है वस्तु की स्वतंत्रता किस प्रकार खंडित हो जाती है। स्वाधीनता, स्वतंत्रता ज्ञान से नहीं, अपने अज्ञान से खंडित होती है। ज्ञान तो वस्तु के परिणमन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किए बिना मात्र उसको जानता है। ज्ञान थोड़ी ना हस्तक्षेप कर रहा है, रंच मात्र भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है ज्ञान। ज्ञान कुछ भी नहीं कर रहा है, मात्र जान रहा है, मात्र जान रहा है। ज्ञान का काम मात्र जानने का, मात्र जानना मेरा काम, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरे, अब सुनना, इधर कहा था ना भगवान वीतरागी है, भगवान नहीं कर सकते हैं, है ना, भगवान कैसे करेंगे, करता धरता नहीं है जगत के, लेकिन मैं तो कर सकता हूं। अब बड़ी हास्यास्पद बात कह रहे हैं। दूसरा यह कहना कितना हास्यास्पद है कि जो भगवान ने जाना है उसमें वे स्वयं भले ही कोई परिवर्तन नहीं कर सके, पर मैं कर सकता हूं। क्या बात, मैं भगवान से बड़ा हो गया सिद्धार्थ? क्या भगवान तो नहीं कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, ये भगवान से भी बड़ा हो गया है। जो कार्य अनंत वीर्य के धनी भगवान भी नहीं कर सकते हो, वह कार्य अल्प वीर्यवान होकर के भी कर दिखाना चाहता है। ये दिखाना चाहता है, मैं कर दूंगा, चिंता मत करो, भगवान तो नहीं कर सकते, मैं कर दूंगा। इस पर यदि कोई कहे कि भगवान तो, यार देखो आप मजाक मत बनाओ हमारी, भगवान वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं, हमारी मजाक मत बनाओ। हमने कह दिया मैं कर सकता हूं तो कोई गलत थोड़ी ना कह रहा हूं। मैं तुम्हें तर्क युक्ति से बात को समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें तर्क युक्ति से समझा रहा हूं भगवान क्यों नहीं कर सकते और मैं क्यों कर सकता हूं। क्या समझा रहे हो भाई? विराट भाई क्या समझा रहे हो? कि सुनो, बात ऐसी समझा रहे हैं कि वीतरागी होने से कुछ करने धरने का विकल्प नहीं है, उनको तो कोई आकांक्षा नहीं है क्योंकि वीतरागी है। और सर्वज्ञ होने से जो कुछ जैसा होना है वो सब जानते भी हैं, ऐसा होना है उनके ज्ञान में भी झलक रहा है। अतः उन्हें कुछ भी फेर फार करने का विकल्प नहीं उठता। एक तो वीतरागी है, इसलिए सारी आकांक्षाएं, सारी तमन्नाएं उनकी मिट गई है। दूसरा, वे सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए भी उनको कोई करने की बात नहीं है। पर हम तो रागी द्वेषी हैं और अल्पज्ञ भी हैं, न तो हम भविष्य की जानते ही हैं और हमें कुछ कर दिखाने की तमन्ना भी है। अतः हमारी तुलना वीतरागी सर्वज्ञ भगवान से क्यों करते हो? हैं? उनसे कहते हैं, यहाँ आचार्य देव ने भगवान पर के करता धरता नहीं है, मात्र इतनी बात नहीं कही,
अपितु इंदोवा शब्द का भी प्रयोग किया था। इंदोवा शब्द का प्रयोग, इंदोवाते जिनेंदोवा बोलते तो हैं हम, कोई नहीं कर सकता है, यह बात सिद्ध होती है उससे। इंद्र भी करने में समर्थ नहीं है। एक पैराग्राफ पढ़ करके बात को पूरी करता हूं, समय हो रहा है, हमारा हो गया है। जिनेंद्र नहीं कर सकते अर्थात सर्वज्ञ वीतरागी नहीं कर सकते, और इंद्र नहीं कर सकते अर्थात रागी और अल्पज्ञ नहीं कर सकते। इंदो वाते है जिनेंदो वा, इंद्र नहीं कर सकते और जिनेंद्र नहीं कर सकते। जिनेंद्र नहीं कर सकते माने वीतरागी नहीं कर सकते, इंद्र नहीं कर सकते मतलब रागी नहीं कर सकते। जिनेंद्र के सामने इंद्र शब्द का प्रयोग कर आचार्य सभी अल्पज्ञों को और रागियों की बात करते हैं। समझ में आ रही है बात? परीक्षा में अंडरलाइन कर लेना बात, कभी कभी पूछ ली जाती है। इंदो वाते जिनेंदो का सही अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? तो अर्थ आपको बताना पड़ेगा। जिनेंद्र नहीं कर सकते माने वीतरागी नहीं कर सकते, और इंद्र नहीं कर सकते मतलब रागी और अल्पज्ञ भी नहीं कर सकते, क्योंकि रागियों और अल्पज्ञों में इंद्र ही सर्वशक्तिशाली है। उक्त शंका के समाधान के लिए ही इंद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, पर इस अज्ञानी को, जगत को भगवान की नहीं अपनी चिंता है। जगत में जितने अज्ञानी लोग हैं इनको भगवान की चिंता नहीं है, इन्हें तो अपनी चिंता है। इसीलिए तो कहता है भगवान भले ही नहीं कर सके पर मैं तो कर सकता हूं, मैं तो कर सकता हूं, मेरे हाथ में। अरे भगवान वीतरागी वो नहीं कर, इसको ये समझ में नहीं आ रही, इतना बड़ा आदमी नहीं कर पा रहे हैं, 3 लोग के नाथ नहीं कर पा रहे हैं, और मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। ये सब चोट मार दिए। क्रमबद्ध पर्याय के पोषक उक्त कथन का उद्देश्य ही पर कर्तृत्व का निषेध है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता हरता नहीं है, ये मान्यता ही जैन दर्शन की मूल आधार है, ये रीढ़ की सीढ़ी है, ये जैन दर्शन है भाई साहब। ये समझाने के लिए क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा चल रही है। एक बात समझ लेना, अंतिम वाक्य कहकर के पूरा कर रहा हूं, अंतिम बात कहकर के पूरी कर रहा हूं अपनी। क्रमबद्ध पर्याय की पूरी चर्चा करने का उद्देश्य एकमात्र कर्तृत्व की मान्यता को तोड़ना है। विस्तार से चर्चा कर लेंगे, और क्रमबद्ध पर्याय की चर्चाएं क्यों, उसको जानने से लाभ क्या है, उससे क्या प्रयोजन की सिद्धि होती है, ये सब चर्चाएं करेंगे। लेकिन एकमात्र महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? कर्ता धर्ता हरता कोई नहीं है, इस मान्यता पर दृढ़ता से विश्वास होना, ये इस क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा का एकमात्र प्रयोजन है। हम सब भी क्रमबद्ध पर्याय की इस चर्चा को सुनकर, समझकर, अपने अंतरंग में उतार कर अकर्तापन अपने अंतरंग में अपनाएं, अकर्तापन का पोषण करें, अकर्तावाद की सिद्धि करते हुए ऐसे अकर्ता हो जावें वीतरागी भगवान की तरह। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। शेष कल कुछ पूछना तो नहीं है? पूछना है क्या? कुछ है क्या? कुछ चलो कल आगे बढ़ाएंगे चर्चा, एक एक 2-2 पेज पढ़ेंगे, तब जाकर के फास्ट थोड़ा सा चल पाएगा, विषय स्पष्ट होगा। आज 2 बातें हो गई है अपनी यहाँ, भवितव्य वाली बात के साथ साथ में काल अवधि वाले प्रकरण को भी उठाया गया है ना, और भी इसी तरह के प्रकरण उठते रहेंगे। चलिए जिन्होंने पश्यन्ति प्रत्यगात्मने अनेकांतमयी